दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश और मेरे चैनल साहू नरेश में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सबको नमस्कार। मेरा नाम टुंडुप है और मैं लेह लद्दाख का एक निवासी हूँ। अभी मैं ठीक लेह टाउन में बैठा हुआ हूँ और जहाँ पे देश भर से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी लेह टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और लेह सिटी में बैठ के वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड जीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन द अदर साइड, यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, नोमैड से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं कि चाइनीज इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो ऐसा लद्दाखी और एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth to the people of this nation. Thank you very much. ये जो वीडियो आपने देखा, इसमें जो आदमी दिख रहा है वो लेह लद्दाख का आम नागरिक है। इसके हिसाब से जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है ग्राउंड रिपोर्टिंग, ये गलवान घाटी की नहीं है। ये लद्दाख में बैठ के हम लोगों को उल्लू बना रहे हैं। लद्दाख के पहाड़ों को दिखा के वो गलवान घाटी की पहाड़ बता रहे हैं। मतलब गलवान घाटी से 200 किलोमीटर दूर लद्दाख में बैठ के ये लद्दाख की पहाड़ियों को गलवान घाटी की पहाड़ी बता रहे हैं। आपको पता है ये कारनामा किस पत्रकार ने किया है? हाँ, शायद आप उनको अच्छी तरीक़े से जानते हैं। वो आज तक की बहुत बड़ी एंकर हैं। कुछ दिन पहले जब और बहुत चर्चा में थी ये, जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, तो उसका जिम्मेदार ये हमारे सैनिकों को ही बता रहे थे। सरकार की चमचागिरी में, सरकार को बचाने के चक्कर में उस शहादत का कारण हमारे सैनिकों को ही ये बता रहे थे, हमारी भारतीय सेना पे दोष लगा रहे थे। और आपको याद होगा, यही पत्रकार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उसका श्रेय सरकार को दे रही थी, और जब आज कुछ लोग शहीद हुए तो उनकी जिम्मेदारी ये सेना पे डाल रही है। अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है। क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। इस घटना के बाद दोस्तों ये लद्दाख आ गई और लद्दाख में भी ये फर्जी रिपोर्टिंग करने लगी, जिनकी बात इस वीडियो में ये लद्दाख के नागरिक कर रहे हैं। यहाँ भी आई और अपनी फर्जी खबरें फैलाने लगी, लद्दाख के पहाड़ों को गलवान घाटी की बताने लगी, और फिर आज इनकी सोशल मीडिया में खूब फजीहत हो रही है। इतना होने के बाद भी इनको शर्म नहीं, ये बहुत बेशर्म हो गए हैं गोदी मीडिया के पत्रकार। दोस्तों कई पत्रकार बता रहे हैं कि वहाँ के लोकल न्यूज़ वाले बता रहे हैं, लोकल न्यूज़पेपर वाले बता रहे हैं कि ग्राउंड ज़ीरो में या फिर गलवान घाटी के आसपास भी पत्रकारों को जाने नहीं दिया जा रहा। मगर ये मैडम उसके बाद भी वहाँ जाके फर्जी खबरें दिखा रही हैं। दोस्तों आपको याद होगा, ये मैडम फर्जी खबरों के लिए बहुत फेमस है। जब नोटबंदी हुई थी तो यही मैडम थी जो 2000 के नोट के में
चिप बता रही थी, 2000 के नोट में चिप लगा हुआ बता रही थी। दोस्तों, इस भारत चीन सीमा विवाद में भारत की जनता से बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, विदेश मंत्री कुछ बोलते हैं और हमारे पीएम कुछ और अलग बोलते हैं। और पीएम के बयान का तो फ़ायदा उठाते हुए चीन जब दिखती है तो हमारे पीएमओ के ऑफिस से उनके बयान को अलग तरीके से बताया जाता है, पीएम के बयान को बदला जाता है। मतलब असली बात भारत की जनता को पता ही नहीं चल रही है। आप सोचो, अगर चीन हमारी सीमा में नहीं आया तो हमारे इतने जवान, हमारे 20 जवान शहीद कैसे हो गए? क्या वो चीन की सीमा में चले गए थे? आज भी हमारी सरकार कह रही है कि गलवान घाटी में हमारी सीमा में कोई नहीं आया, मगर आज इस सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें दिख रहा है कि जिस जगह में घटना हुई वहाँ अब चीन के सैनिक फिर अपना कैंप लगा चुके हैं, कैंप बना चुके हैं। बहुत से पूर्व सैनिक रोज़ ट्वीट कर रहे हैं कि चीन हमारे सीमा में घुस गया है। बहुत से न्यूज़पेपर अपने मुख्य पृष्ठ में रोज़ हेडलाइन बना रहे हैं। उसके बाद भी हमारी सरकार चुप है, साफ जवाब नहीं दे रही है, जनता को सही बात बता नहीं रही है। दोस्तों, ये तो ही भारत चीन सीमा विवाद। जब भी कोई सरकार की तरफ से बयान आएगा या कुछ भी नई खबर आएगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगली खबर भी बहुत बुरी खबर है। हमारे देश में कोरोना संक्रमण के मामले 5 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं और हमारा देश कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर आ चुका है। आपको एक और बुरी खबर सुनाता हूं। हमारे देश में डीजल पेट्रोल के रेट 80 से ऊपर चले गए हैं। 70 साल के इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा बिक रहा है और 70 साल के इतिहास में ये भी पहली बार है कि डीजल पेट्रोल का रेट 80 रुपये पहुँचा है। इन सबों के बीच एक अच्छी खबर भी है। ये एक अच्छी खबर ये है कि इतने सब मसलों के बाद हमारे देश की जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शाम को टीवी के सामने बैठकर हिंदू मुस्लिम डिबेट देखते हैं और उसी में मस्त हैं। तो आप सोचो दोस्तों, क्या सही है क्या गलत है? अच्छी खबरें देखो। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।